हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 19 मई को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्ती होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट sevayojanup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। ये जो भर्ती है आपकी ड्राइवर की भर्ती है। उच्च शिक्षा विभाग से मुरादाबाद जनपद से आपकी भर्ती 16,206 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 5th 6th 7th 8th क्लास पास होना जरूरी है और 23 घंटे 46 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए होम साइंस के अंदर। बेसिक शिक्षा विभाग से हाथरस जनपद से आपकी भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी मेडिकल सोशल वर्कर सर्विसेज की भर्ती है। बस्ती जनपद से आपकी भर्ती, इसके लिए डिप्लोमा होना जरूरी है चिकित्सा शिक्षा विभाग से। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 12,102 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये आपकी स्वीपर की भर्ती है मुरादाबाद जनपद से उच्च शिक्षा विभाग से। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। 13,152 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती है। इसके लिए आपका 6, 7, 8 क्लास पास होना जरूरी है। मुरादाबाद जनपद से 13,152 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी माली की भर्ती है। इसके लिए ये आपकी मुरादाबाद जनपद से है। इसके लिए भी आपकी एजुकेशन मिनिमम 5th क्लास पास होना जरूरी है। उच्च शिक्षा विभाग से 13,152 सैलरी में होनी चाहिए। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा 12th पास होना जरूरी है और ये आपको उच्च शिक्षा विभाग से मुरादाबाद जनपद से भर्ती है। 16,206 सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा 12th पास होना व 10th पास होना जरूरी है। 9th पास होना और O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग से मुरादाबाद जनपद से आपकी भर्ती है। 16,206 सैलरी मिलने वाली। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है ये आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th और मिनिमम 5th क्लास पास होना जरूरी है और मुरादाबाद जनपद से आपकी भर्ती 16,206 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन भर्तियों के लिए आपकी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम भी है और अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उनको नौकरी की ज़रूरत है तो आप उनका फॉर्म इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। सहारनपुर जनपद से महिला कल्याण विभाग से 10,500 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपके 21 से लेकर 40 वर्ष तक रहने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की है कौशाम्बी जनपद से। इसके लिए MBA किया होना जरूरी है। 26 मई तक ये भर्ती 16,383 आपको सैलरी मिलने वाली है और इसके लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष। अगली जो भर्ती है ये आपकी ब्लॉक मिस की भर्ती है। इसके लिए आपका बीटेक किया होना जरूरी। कौशाम्बी जनपद से 14,583 सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है ये आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। कौशाम्बी जनपद से भर्ती 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 11,600 आपको इसमें सैलरी मिल
ये आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती है। इलेक्ट्रिकल कैडरे से इंजीनियरिंग किया होना जरूरी है आपका। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर जनपद से आपकी ये भर्ती है। 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी हेल्प डेस्क ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से 22,624 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी लीगल एडवाइजर की भर्ती। इसके लिए BA LLB आपका किया होना जरूरी है। बहराइच जनपद से आपकी भर्ती 13,940 सैलरी मिलने वाली है और 3 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है और इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSEIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उन्नाव जनपद से आपकी भर्ती 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए लखनऊ जनपद से BCom किया होना जरूरी है। 23,500 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। अमेठी जनपद से 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पियानो की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। अलीगढ़ जनपद से 3 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आपकी सीट दी गई है आपकी SC की इसमें 5 सीट दी गई है, ST की 4, OBC की 4 और EWS की 21 सीट और जनरल की आपकी 7 सीट दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी 10,275 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। अलीगढ़ जनपद से आपकी भर्ती है। 3 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 10,275 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। गाजीपुर जनपद से इसके लिए ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है ये आपकी मल्टीपर्पज असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए 10th पास होना जरूरी। गाजीपुर जनपद से 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती। इसके लिए 10th पास होना जरूरी। गाजीपुर जनपद से 10,500 सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी पियानो की भर्ती। इसके लिए 10th पास होना जरूरी है और कम से कम आपका 8th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपके भर्ती 13,006 आपको सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 16,663 आपको सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और MS एक्सेल व MS वर्ड का आपको ज्ञान होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भवन अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से लखनऊ जनपद से भर्ती 23,917 सैलरी मिल रही है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 80 शब्द प्रति मिनट आपके हैंड एंड कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोग्रामर की भर्ती है। इसके लिए आपको BTech किया होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है और 53,147 आपको सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इन भर्तियों में भी आपको संविदा पर जो भर्ती होती है इनमें भी आपको बहुत अच्छा पैकेज बहुत अच्छी सैलरी आपको इन भर्तियों के अंदर देखने को मिलती है। अगली जो भर्ती आपकी एकेडमिक मैनेजर की भर्ती। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और ये लखनऊ जनपद से भर्ती है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 53,147 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी एकेडमिक मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी ये आपकी एकेडमिक मैनेजर की भर्ती। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण विभाग से लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 90,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी है सीनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अमेठी जनपद से भर्ती राजस्व आपदा विभाग से 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस कार्मिक की भर्ती है। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। 8 से कानपुर नगर से भर्ती 17,747 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा CCC होना जरूरी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से आपकी भर्ती 19,631 सैलरी मिलने वाली। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है
ये आपकी रिसेप्शनिस्ट की भर्ती है, इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से भर्ती है। 19,631 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा कंप्यूटर के अंदर आपका डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आजमगढ़ नगर से भर्ती है। ये आपकी 15,787 आपको सैलरी मिलने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती, इसके लिए 10th पास होना जरूरी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से आपकी भर्ती 16,175 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुक की भर्ती है, इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से आपकी भर्ती 18,247 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा TCC होना जरूरी। 12 अंक के जनपद से 14,780 सैलरी मिलने वाली है। इस नंबर पर आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो बात है, हाथरस जनपद से आपकी भर्ती इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की प्लम्बर, शीट मेटा, वर्कर कारपेंटर से आपका ITI किया होना जरूरी है। फिटर जनरल कारपेंटर से आपका ITI किया होना जरूरी है। और 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी होम एंड हेल्थ की भर्ती, इसके लिए आपका BSc किया जो होना जरूरी है। हाथरस जनपद से 10,450 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए भी आपका ITI किया होना जरूरी है। फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनर, टेक्नोलॉजी, सिविंग टेक्नोलॉजी से आपका ITI किया होना जरूरी है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एग्रीकल्चर नर्सिंग एंड गार्डनिंग की भर्ती, इसके लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। एग्रीकल्चर से हाथरस जनपद से आपकी भर्ती है। 10,450 सैलरी मिल रही है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से 11,020 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हाथरस जनपद से 18,922 आपको सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 26 मई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती, इसके लिए भी BCom की होना जरूरी है। हाथरस जनपद से महिला कल्याण विभाग से 17,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी, ये भी आपके MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। हाथरस जनपद से महिला कल्याण विभाग से 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका BA तथा BCom किया होना जरूरी है। हाथरस जनपद से भर्ती है। और 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 20,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की भर्ती, इसके लिए आपका MA तथा MCom की होना जरूरी है। हाथरस जनपद से 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रयागराज जनपद से 12,500 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डेयरी स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको मास्टर की होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, MSc की होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 1,20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 5th क्लास पास होना मिनिमम। और अपन 10th तक आपने पढ़ाई किया होना जरूरी है। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 13,152 सैलरी मिलने वाली उच्च शिक्षा विभाग से आपकी ये भर्ती है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सेंटर मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA किया होना जरूरी है। गाजीपुर जनपद से भर्ती है। महिला कल्याण विभाग से 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। कुशीनगर जनपद से 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MBA 60% अंकों के साथ आपने मिनिमम किया होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा TCC होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 16,025 आपको सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी फिजियोलॉजिकल सोशल काउंसलर की भर्ती, इसके लिए BA की होनी जरूरी। गाजीपुर जनपद से भर्ती 33,500 सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केश वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपको BA तथा किया होना जरूरी। गाजीपुर से ये भर्ती है आपकी 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 18,560 सैलरी मिलने वाली 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 6 शब्द प्रति मिनट आपके टंकण में होना चाहिए। अगली जो भर्ती है ये आपकी
ट्रैफिक ऑफिसर की भर्ती है। इसके लिए आपका बीटेक किया होना जरूरी है। छात्रवृत्ति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से भर्ती, 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके कैश वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपका बीए किया होना जरूरी है। पीलीभीत जनपद से भर्ती, 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एमटीएस की भर्ती है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। पीलीभीत जनपद से 11,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। तो ये जो भर्ती आपका, इसमें आपका एक पद दिया गया है। इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। थर्ड पार्टी भर्ती है, पुरुष महिला कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान वेतन 11,000 रुपये दिया गया है। फिलहाल में आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा और आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से भर्ती है। तो ये जो भर्ती होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इन भर्ती के योग्य तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं उस पर क्लिक करके आप इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको पहले यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके लिए आपको पहले सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से तथा संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।